दिलीप जी सेठी जो झाला पाटन से पधारे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पड़ोसी और हमारे अभिन्न अंगों में से श्रीमान भाई साहब सुभाष जी पालीवाल हमारे बिल्कुल पड़ोसी भी हैं और बिल्कुल भाई की तरह हैं। मैं आप यहाँ हमारे कहने मात्र से यहाँ पधारे हैं, तो आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अरुण जी बस भाई साहब हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, इनके पिताजी हमारे गुरुजी थे और सारा जो ज्ञान दिया है वो उनकी ही देन है। और ये आश्रम जो आज ये बना है वो भी उन्हीं की प्रेरणा थी और हमारे स्वयं के विचार और उनके विचारों का मिलान और दोनों के मिलान से जो उत्साह उमड़ा और उसमें जो वृद्धि हुई, उसके आश्रय उसके कारणभूत ये आज इतना बड़ा आश्रम यहाँ खुला है। तो वो पधारे हैं अरुण जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अमित जी, धर्मेंद्र जी, रतन जी, सभी जो हमारे विद्वान हैं, हमारे लिए तो सभी विद्वान हैं, चाहे वो रतन जी हैं और चाहे ये बालक विद्यार्थी हैं, मैं सभी को विद्वान की दृष्टि से ही देखता हूँ। इसलिए हमारे लिए ये सभी जो विद्वत गण हैं, ये सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इधर सभा में जो आज पधारे सभी श्रावक गण हैं, महिलाएं एवं पुरुष तत्वज्ञ भाई बहनों, सभी का मैं स्वागत करता हुआ सभी का अभिनंदन करता हूँ। और सभी लोग इसी तरह इन धार्मिक कार्यों में पधारते हुए उत्साहवर्धन करें, इसी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए विराम लेता हूँ। मैं सुरेंद्र जी भाई साहब का नाम भूल गया। सुरेंद्र जी भाई साहब जो राहुल ट्रांसफ़र वाले यहाँ पधारे हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और भूलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा है, आप विद्वान मानते हो। मैं तो आपका और आपके संस्थान का सेवक बन के रहना चाहता था और सेवक ही रहा हूँ, और वैसे ही मेरी कामना है सेवक बन के ही रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिस बालिका ने एक अभी भावभीनी प्रस्तुत की थी, वो बालिका हमारे इस सहयोग में भोजनालय में श्री सरिता जी सहयोग करती हैं, उनकी बालिका है, इसी प्रांगण में रहती है। उसका एक भाई भी है, वो भी धर्मेंद्र जी के प्रवचनों में, क्लासों आदि में। अब हमारे शास्त्री 10 शास्त्रियों को हमने सुना था, एक 11वें नंबर के शास्त्री रह गए थे। इनने 5 साल में क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है। आए सर, वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। ओ आइए। धन्यवाद भाई साहब को। है समय का चक्र जो लौट वापस ना आएगा, तीर निकला कमान से घर कौन लौटा पाएगा। जा रहे हैं आप आज तो कल को हम भी जाएंगे, दुनिया की इस रीत को आखिर कौन बदल पाएगा, दुनिया की इस रीत को आखिर कौन बदल पाएगा। अब मैं हमारे अग्रज जिनको बुलाना चाहता हूँ, चंद पंक्तियों के माध्यम से उनको आमंत्रित करूँगा। पढ़ने की नई ट्रिक्स बताते, पढ़ने की नई ट्रिक्स बताते, गायन में भी नाम है। पढ़ने की नई ट्रिक्स बताते, गायन में भी नाम है। ऊधम मस्ती बहुत भी करते, ऊधम मस्ती बहुत हैं करते, गुरुओं का सम्मान भी है। खुद भी हंसते हमें हंसाते, खुद भी हंसते हमें हंसाते, ऐसा इनका काम है। पंडा नगर निवासी और शुभम जी इनका नाम है, शुभम जी इनका नाम है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाई शुभम जी को, वो आए और आके हमें अपना वक्तव्य प्रस्तुत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे भाई शुभम जी का। सम्मानीय मंच, श्रद्धेय मंच, उपस्थित सभी भव्य श्रोतागणों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। मैं यहाँ इस भूमि पर खड़ा हूँ, मैं नहीं भूलूंगा कि वह आदरणीय युगल जी की भूमि है, जिनका नाम सारे भारत देश में आज जाना जाता है। उस भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला और उस भूमि पर आकर के उस महान कार्य मुझे वो शास्त्री करने का मुझे सौभाग्य मिला। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैं यहाँ पर सागर शिविर से आया था। जब दादा ने वहाँ पर पूछा कि क्यों आना चाहते हो, जयपुर और कोटा का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो पहले जयपुर का हुआ था तो बच्चों ने सिखा दिया था कि आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। इन बातों को सुनकर के मैंने दादा से वहाँ कह दिया आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। इस उद्देश्य से मैं इस महाविद्यालय में आया हूँ और दादा ने मेरा एडमिशन कर लिया। उन्होंने कहा कि और कहाँ इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि मैंने कोटा महाविद्यालय में इंटरव्यू दिया।
तो उन्होंने कहा कोटा में, अच्छा कोटा हो जाएगा तो वहाँ चले जाओगे? मैंने कहा हाँ चला जाऊँगा। जयपुर नहीं आओगे? मैंने कहा नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा वहाँ पे मेरे धर्मेंद्र जी भाई साहब रहते हैं, मेरे गांव के ही व्यक्ति रहते हैं, इसलिए मैं कोटा जाऊँगा। वो बोलने लगे जयपुर में भी बहुत प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा वो मेरे गाँव के हैं इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। मैं महाविद्यालय में आया। इस पंचम काल रूपी इस काल में, इस पंचम काल में आकर के भी मुझे उस चतुर्थ काल जैसा सौभाग्य इस मुमुक्षु आश्रम में मिला, इसका मैं उपकार कभी भुला सकता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को अपने अनुभव क्या बताऊँ आपको, जो मैं इस जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो सब मेरा उपकार है। तो वो गुरुओं का उपकार है जो मैं कभी जीवन पर्यंत भूल सकता नहीं हूँ। कहते हैं कि अपने गुरुओं का उपकार, दूसरों के द्वारा किया गया उपकार भूलना नहीं चाहिए, तो वो मैं इन गुरुओं का उपकार कैसे भूल सकता हूँ। आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब और युगल जी की एक बात बता दूँ। वो ये बात कहते हैं कि जो हमारे मुनिराज होते हैं और यदि 28 मूलों का पालन करते हुए यदि वो मुनिराज दिख जाए तो उनके चरणों में लौट जाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मुनिराज तो ना कहें लेकिन सच्चे श्रावक के रूप में यदि मेरे आदर्श कोई दिखते हैं तो माननीय प्रेमचंद जी बजाज साहब हैं, जो एक आदर्श हैं। आप कैसे भी देख लो, बिजनेसमैन देख लो, एक अध्यापक के तौर पे देख लो, मुझे मतलब नहीं वो यहाँ के अध्यक्ष हैं क्या हैं, मुझे तो उन्होंने ज्ञान दिया जो मेरे इस भाव को तो सुधारेगा ही और आगे के भाव को भी सुधारेगा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्रम में आदरणीय पंडित रतन चंद जी भाई साहब, मैं उस रात को नहीं भूल सकता। किसी कारणवश मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, वो मेरे सागर में भर्ती थे, बारिश का मौसम था, फिर भी रतन जी भाई साहब वहाँ आए और मैं नहीं भूलूंगा कि वो भीग चुके थे, फिर भी भीगते हुए वो अस्पताल में, और मेरे माता पिता जो कि एक्सीडेंट हो गया था बहुत उदास थे, फिर भी उन्हें हंसा करके गए वो अपनी शैली से। आदरणीय भाई साहब पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं और आप देख रहे हैं जो आज संस्थान खड़ा हुआ है आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब का, रतन चंद जी का पूरे कोटा में हर एक व्यक्ति को पता है कि इन्होंने कार्य किया है। आदरणीय पंडित धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिन्होंने अपने अंदर जो भी है, उन्होंने 20-25 सालों में 30 सालों में जो भी अनुभव प्राप्त किया शास्त्री से लेकर के, उन्होंने वो सब आज हम लोगों को यहाँ 5 सालों में प्रस्तुत कर दिया। मैं उनके बारे में एक बात और कहना चाहूँ कि भाई साहब के अंदर कोई एक बात है, कुछ तो है जो शायद और कहीं नहीं है। उन्होंने, हम छोटे से नगर जो कि आपको पता हो भारत भूमि के मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित बंडा नगरी है, उस जगह से हम आए हैं। भाई साहब ने अपना कल्याण तो किया ही और अपने पीछे पीछे पूरे बंडा नगरी 950 घर का कल्याण कर दिया। ऐसे में उन भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय पंडित सौरभ जी भाई साहब, बच्चों ने बहुत कहा है, मैं बस यही कहूँगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कभी नाराज़ नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुए। बहुत सीखना चाहिए तो आदरणीय भाई साहब से सीखना चाहिए जो तत्व ज्ञान दिया। आदरणीय अभिनय जी भाई साहब, हमें जो सिखाया बड़े भाई की तरह, कभी उन्होंने गुरु बना नहीं बताया, कोई हमें उन्होंने कुछ और नहीं बताया, एटीट्यूड नहीं बताया, बस एक मोटिवेटर एक जैसे मोटिवेट करता है, आदरणीय भाई साहब ने हमें वो समझाया। संस्थान के लिए आदरणीय हमारी रश्मि भाभी, शुभम हाँ, एक सेकंड रुक जी। मेरे लिए तो आप सब लोगों का स्नेह दुलार प्यार सब मिला है। धर्मेंद्र जी को भी सभी लोग जानते हैं। सौरभ जी कौन है? आधे लोग नहीं जानते भाई सौरभ जी कौन है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए इनका। और एक अगले और इनके ही जूनियर हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, सह अधीक्षक हैं। कौन है भाई? अभिनय जी कौन है? अरे भैया जोरदार करतल से सभी स्वागत करें हमारे गुरुओं का। हाँ शुभम आगे। आदरणीय भाई साहब और हमारी भाभियाँ जो कि नेहा भाभी में जो कल कह चुके हैं, हमारी यदि कोई प्रारंभ में यहाँ आया हूँ और मैं यदि इस आश्रम में रुका हुआ हूँ तो वो आदरणीय हमारी नेहा भाभी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो प्यार सम्मान दिया और कक्षा पढ़ाई। सबसे बड़ी बात हमारी रिया भाभी, हमारी सुनीता भाभी को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जब भी वो यहाँ आती थी और आकर के हाल चाल ना पूछें, ऐसा हो नहीं सकता। अब अगले क्रम में मैं जिन्हें कहूँ आदरणीय रश्मि बुआ, जिन्हें मैं बुआ कह के बुलाता हूँ, वो जगत बुआ हो गई हैं। मैं क्या कहूँ, मैं आश्रम में रुका हुआ हूँ 2 साल से, यदि सौभाग्य मिला है और यदि मुझे कोई दूसरे माता पिता मिले हैं तो आदरणीय वो रश्मि बुआ को मैं माँ कहूँगा और आदरणीय पिताजी कहूँगा तो मैं आदरणीय रतन जी भाई साहब को कहूँगा। ऐसा होता है दुनिया में कि एक माँ अपने बच्चे को तो प्रेम करती है, लेकिन दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्रेम करें, ये आदरणीय रश्मि भाभी से सीखा मैंने। और मैं महाविद्यालय के लिए क्या कहूँ, हमारे विद्यार्थियों को,
छोटा है लेकिन फिर भी मुझसे बड़ा लगता है संकल्प, और उनकी क्लास के और भी हमें जो सब छोटे भाई मिले उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं आप लोगों की एक छोटी सी सीख दे जाऊं, बस 5 साल बहुत होते हैं। इन 5 सालों में से आपके अनमोल स्वर्णिम पल हैं, आप इनमें जो प्राप्त कर सकते हैं, जितना ले सकते हैं, वो ज्ञान रूपी गंगा बरस रही है, आप उस 5 साल में जितना ले सकते हैं उतना कम है। एक चीज़ और कहूँ, सफलताएं सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती हैं। 2 पंक्तियां कहूँगा। कौन कहता है दोस्त आपसे हमारी विदाई होगी, ये झूठी अफवाह है, किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। साथ रहे हैं हम आपके इतने दिनों तक, कुछ तो जगह इतने दिनों में हमने भी बनाई होगी। 2 पंक्तियां और कहूँगा। आज विदाई का अवसर है, अपने भाई बिछड़ रहे, इन प्यारे नैनों से भैया चम चम आंसू बरस रहे। साथ पढ़े थे साथ थे खेले इस प्यारे विद्यालय में, भैया हमको माफ़ करना गलती हुई हो भूल से। हमको जो आदर्श सिखाए जीवन के इस मोड़ पर, याद आएगी हमें तुम्हारी जा रहे हम छोड़ कर। संस्कारों की बेड़ी डालकर प्यार का बंधन बांध दिया, इतना सारा प्यार हमें दे मिलकर बिछड़ना सिखा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस संस्थान को, एक एक कण को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा इस भाव को तो सुधारा ही है और आगे के भाव को भी सुधार दिया। इस तरह से इस महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तन मन धन से इस महाविद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बहुत बहुत मोहित जी धन्यवाद। छात्री वालों को उद्बोधन अच्छा लगा है। कुछ थोड़ा 19-20 होता ही है, खट्टे मीठे अनुभव हैं, लेकिन मानना मेरा ये है, तारीफ इतनी ना हो कि तमीज़ गायब हो जाए, तारीफ इतनी ना हो कि तमीज़ गायब हो जाए, इलाज ऐसा ना हो कि मरीज गायब हो जाए। भाई शुभम, ये तुम्हारे लिए नहीं है ना हमारे फाइनल वालों के लिए है, नहीं, कभी कभी मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं और कुछ और भी कर सकता हूँ बेटर। इसे आत्मचिंतन के लिए, खुद के लिए है। इसी श्रृंखला में मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि जैन, जिनके लिए बहुत भावनाएं रहती हैं संस्थान के प्रति, उनसे आग्रह करता हूँ कि आए हो। अति संक्षेप में, यानी 1 घंटे के यदि 20 भाग कर सकती हो तो उतने में आप अपनी बात कहना। किया मंच पर आवागमन, अवसर दिया महान, वीर कुंदधर सेन को करती हूँ मैं प्रणाम। वीर कुंदधर सेन को करती हूँ मैं प्रणाम। परम श्रद्धेय मंच, सम्मानीय समस्त माताएं, बहनें और भाई व प्यारे बच्चों, संस्थान संस्थापक मेरे गुरु भी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनके बलबूते पर आज हम यहाँ कोटा में हैं। जो कुछ है हमारा सब उनका ही है, लेकिन यहाँ चल रही है अनुभव की बात। तो इन विदाई वाले बच्चों में से किसी ने एक कहा था, किसी एक ने कहा था, जो आपने 5 साल पहले कुछ पंक्तियाँ भाई साहब के लिए कही थी वो सुनाना। उसके पहले कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ, उसके बाद वो 5 साल पुरानी पंक्तियाँ भी सुनाऊंगी। शिक्षा का साम्राज्य है, शिक्षा का साम्राज्य है, शिक्षा का सम्मान, कोटा शिक्षा नगरी है, शिक्षा से महिमा जान। शिक्षा दीक्षा का अहो, शिक्षा दीक्षा का अहो, पुण्य प्रेम को प्राप्त, महाविद्यालय निर्माण का रतन है उसमें व्याप्त। अब जो 5 साल पहले पंक्तियाँ सुनी थी, क्योंकि बच्चे पता नहीं वो पंक्तियाँ क्यों गुनगुनाते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं दोबारा, वो कहती हूँ। शंका समाधान की शैली पर तुमने अधिकार किया, शंका समाधान की शैली पर तुमने अधिकार किया, नए निश्चय प्रमाण